Hi guys, this is Aishwarya Sharma And this is Neil Bhatt. and you are watching us on Times of India TV. पूरा ही experience, it was a very beautiful experience because the song makes it like that. और क्योंकि हम एक गाना शूट कर रहे हैं तो गाने पे नाचना गाना या वो इमोशंस लाना और क्योंकि there's no as such negative aspect in the song. मतलब जो स्टोरी वाइज भी कुछ नेगेटिव वैसा एस्पेक्ट नहीं है. सो इट्स ऑल फन एंड वेकेशन वाइब ऑफ द सॉन्ग. We don't have any choice in television or film or anything because looks are already decided. मेरे शो में जो मेरा प्रीवियस लुक था, जो फर्स्ट लुक जो जब बिफोर मैरिज थे पाखी के, आई लव्ड दोज लुक्स. बट या इंडियन टेलीविजन है तो उसके बाद वो साड़ी एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट लाइक टू वेयर साड़ी इन रियल लाइफ. जहाँ मुझे पता चला कि अच्छा मैं गुस्सा हो सकता हूँ, जहाँ इसे भी पता चला कि मेरे में ये लेवल है टू टेक दिस थिंग. सो इट्स जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया था, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड ऑल्सो. सो yeah, I mean, we are exploring each other and we will never really come to know कि अच्छा we've explored. फैमिली वाले बोलते रहते हैं, मतलब हाँ है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस उनकी, तो मैं भी of But course it's a normal thing. normal thing for them. Yeah. Not for us. As in expectation रखना, it's a normal thing. कहने का मतलब ये है. It's a normal thing for them, but हाँ मेरे लिए नहीं है. एक बार बोल दिया तो ठीक है ना, हो गया. बार बार आप मत बोलो वो कि अब कर लो. So I don't like that poking thing every time. ऐसे कुछ भी तुमको तो ये नहीं करना. एडवाइजर्स हो गए ना आजकल बहुत ज़्यादा, ज्ञान बांटने वाले लोग फालतू के, जिनके घर में तो कलेश हो ही रहा है, दूसरों के घर में भी कराने की कोशिश जो करते हैं. ऐसा बोलता है ना, खुद परफेक्ट नहीं पर दूसरों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. आपको ना ऐसे बात, जैसे आपने अभी बोला कि तहजीब में बात करो, तहजीब से ये करो, आपके हस्बैंड से अच्छे से बात किया करो. तो भाई तू कौन है? Hello everyone, welcome to Times of India TV. मैं हूँ विजय तिवारी and today I'm in conversation with the made for each other couple, the very pretty, very lovely, charming Neil Bhatt and Aishwarya Sharma. Welcome to Times of India. Thank you so much for having us. बहुत एक तो मज़ा आ रहा है गाने में जो रोमांस दिख रहा है तो हमें तो इतना मज़ा आ रहा है. दोनों को रीयूनाइट करके कैसा लग रहा है ऑन स्क्रीन? मतलब गुम में इतना टाइम काम किया लेकिन फिर एक रियलिटी शो किया, लेकिन इस बार वापस से रोमांस तो करते रहोगे लेकिन पर्दे पे. बहुत अच्छा लगा बिकॉज म्यूजिक वीडियोस का एक अलग ही फन है अपना, एक अलग चार्म है. या कभी स्टोरी अलग होती है, बट हाँ हमारी बात करूँ तो रोमांटिक ही आएगी ऑलमोस्ट. सो हाँ काफ़ी मज़ा आया. ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई करने में बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर, लाइक शूट प्रोफेशनली ऑल्सो एंड पर्सनली ऑल्सो. सो इट वॉज रियली फन शूटिंग द सॉन्ग. ये पूरा ही एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज द सॉन्ग मेक्स इट लाइक दैट. और क्योंकि हम एक गाना शूट कर रहे हैं तो गाने पे नाचना गाना या वो इमोशंस लाना और क्योंकि देयर इज नो एज सच नेगेटिव एस्पेक्ट इन द सॉन्ग. मतलब जो स्टोरी वाइज भी कुछ नेगेटिव वैसा एस्पेक्ट नहीं है. सो इट्स ऑल फन एंड वेकेशन वाइब ऑफ द सॉन्ग. It just gives out a very relaxed, laid back feel. तो मज़ा आया था वो करने में. And we were enjoying each other's company. We were enjoying everybody else's जो हमारी जो यूनिट थी, जो क्रू था, उनके साथ भी काम करने में बड़ा मज़ा आया. Mauritius is such a beautiful place. तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा पैकेज था वो. आप लोगों का फर्स्ट टाइम था मॉरिशस? यस. तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? टू एक्सप्लोर द मौका मिला? हाँ मतलब एक दिन एक्चुअली मिला. फर्स्ट डे तो हम होटल में थे. हाँ इसलिए घूमने का एक दिन ही था. आफ्टर द शूट फिनिश्ड वो भी फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो मिल गया वो दिन. फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी. तो बिकॉज ऑफ विच वी हैड टू स्टे बैक अ डे एंड वी गए हम लोग, थोड़ा बहुत घूम के आ गए. वी सॉ मॉरिशस, वी सॉ सम, वो जो एक बुलेवार्ड था, वो क्या था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम उसका, वो जहाँ पूरा लेन ना, अम्ब्रेला लेन टाइप, अम्ब्रेला लेन जैसा कुछ था. बहुत अच्छा मॉल था कोई, तो आई डोंट नो. रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग. वाटरफ्रंट बोलते हैं उसको.
सो वहाँ इट पर वाज गए वेरी थे। नाइस। लेकिन यू नो स्क्रीन पे एज प्रोफेशनल्स वापस आना, एज को स्टार्स वापस आना, उसकी कितनी खुशी है, बिकॉज आप लोगों ने एक शो किया है जो इतना पॉपुलर रहा है, आपकी एक ऑडियंस है जो आपको बार बार एक साथ देखना चाहती है, तो उनके लिए भी आई एम श्योर उनके लिए तो एक सरप्राइज, एक ट्रीट होगा। तो वो फीलिंग कैसी थी टू रीयूनाइट विथ योर सच अ फेवरेट को स्टार? ऐसा मुझे कुछ इतना अलग नहीं लगा because since we met we are working together only Yeah. and again in this song we are working together, so it was not new for us. Yes, fans के लिए, क्योंकि after long time they saw us together again in a romantic song, तो इतना कुछ अलग नहीं था हम मेरे लिए स्पेशली। I agree with her. I agree with her. It's not a new thing for us. It's always a pleasant experience कि हाँ हमें करना है साथ में काम. But yeah, other than that, for the audience, as she said, it must be a new experience because उनके लिए हम अपनी लाइफ रोज जी रहे हैं साथ में, but उनके लिए क्या है कि ये अच्छा ये गुम के बाद, अच्छा बिग बॉस के बाद, अच्छा अब सीधा अब दिख रहे हैं साथ में, उनको उनके लिए ये हो सकता है. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू. बट एक रिफ्रेशिंग ब्रेक तो होता है ना जब आप डेली सोप्स करते रहते हैं, सॉन्ग एक आता है तो उसका एक अपना चार्म रहता है, क्योंकि उसमें 3 मिनट की स्टोरी होती है और उसमें ही सब कुछ कहना होता है, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था. जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको स्टार्ट मिडिल एंड पता है तो हमेशा अच्छा लगता है, बिकॉज यू कैन हैव अ ग्राफ. और क्योंकि ये गाना है, जैसे आपने बोला 3-4 मिनट का होता है, उसमें आप जस्ट गिव योर बेस्ट, मस्ती करो, और ऐसा फील रहे गाने का जहाँ वेकेशन वाइब है तो और मजा आ जाए. मतलब यू आर एक्चुअली वेकेशनिंग व्हाइल वर्किंग. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. एंड ऐश्वर्या, अभी मैं हाल फिलहाल में आई वाज गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम, मुझे एक यू नो एक लुक चेंज नज़र आ रहा है जो हमने यू नो गुम में देखा था, या आप निजी जिंदगी में भी एक कंफर्ट जोन में हमेशा रहती हैं. आपके जो यू नो ड्रेसेस भी होते हैं वो बहुत कंफर्ट वाले होते हैं. बट आई एम अभी जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हम एक ग्लैमरस लुक भी है ऐश्वर्या का जो हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहा है. तो वो इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम योर साइड कि टू ट्राई समथिंग न्यू एंड you know tell I people? always want to explore myself कि ये ड्रेस मुझ पे कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा, because we always assume कि नहीं यार ये ना मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, but when you wear it and you realize no it's looking nice on you. So ऐसा बहुत बार होता है. मैं सिलेक्ट करती हूँ ड्रेसेस और कभी कभी लगता है मॉडल्स पे यार क्या ड्रेस लग रहा है यार, आई वॉन्ट टू वेयर दिस, एंड जब आता है वो हमारे पास एंड व्हेन वी वेयर इट तो हमारा बॉडी टाइप उनका बॉडी टाइप बहुत अलग होता है, तो वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो जाती है. तो थोड़ा सा जो मुझे अच्छा लगा देखने में, जो अच्छा लगा मुझ पे, सो या मैंने वो पहना और किया. एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू लाइक कि थोड़ा एक अलग, change. हाँ थोड़ा सा चेंज. तो मैं तो घर में तो वही कपड़े पहनती हूँ जो मुझे पसंद है. ऑफ कोर्स आई वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, बट हाँ एक नई चीज़ करने में क्या हर्ज है यार, मुझे तो अच्छा लगता है. You want to add something? Yeah. Totally my point of view. She's always been glamorous. Yeah. She was portraying a character. Yeah. उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है. जी बिल्कुल. दूसरा, शो करते वक्त भी यही बोला जाता था कि इसे कुछ भी दे दो ये she'll carry it off and she'll actually make it look better. Yeah. So I mean, मेरे लिए she's always been very glamorous. Yeah. Colorful and glamorous. Yeah. And वो She's actually got that. हाँ. एक pizzazz बोलते हैं उसको. वो है. और उनमें एक वो चार्म है कि वो इंडियन क्लोथ्स भी बहुत एफर्टलेसली कैरी कर लेती हैं और मॉडर्न लुक्स भी वो एक है वो उनमें वो कैरी कर लेती है. नहीं कहीं पता है डाउट होता है ना कि नहीं यार ये अच्छा लगेगा मुझ पे, बिकॉज आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ कि यार कैसा लगेगा ये ड्रेस देख के. सबसे पहले मैं खुद पे इमेजिन करती हूँ कि यार ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेट्स गिव इट अ शॉट. तो फिर वो जो अच्छे लगते हैं वो करती हूँ, नहीं लगते हैं वो रिटर्न. बट वो अपनी तरफ से एक कॉन्शियस डिसीजन भी है कि आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि अब मैंने डेली सोप भी बहुत कर लिया है. एक लुक में मेरे को ऑडियंस ने देख लिया है. वो पता है वो आपकी चॉइस नहीं होती, वो आपको चॉइस मतलब दी जाती है चीज़ कि आपको ये पहनना है. वी डोंट हैव एनी चॉइस इन टेलीविजन और फिल्म और एनीथिंग, बिकॉज लुक्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड. मेरे शो में जो मेरा प्रीवियस लुक था, जो फर्स्ट लुक जो जब बिफोर मैरिज थे पाखी के, आई लव्ड दोज लुक्स. बट
या इंडियन टेलीविजन है तो उसके बाद वो साड़ी एंड एवरीथिंग, तो आई डोंट लाइक टू वेयर साड़ी इन रियल लाइफ। मुझे अगर कोई बोल देगा कि पहन के निकल जा, भैया नहीं मुझसे रोज नहीं पहन सकती मैं। हाँ। वो सेट पे भी इतना इरिटेशन हो गया था ना पहन पहन के, क्योंकि इतने हैवी। यू वेयर लाइट क्लोथ्स एट होम और वहाँ पे आपको वर्क वाले ज्वेलरीज, इयररिंग्स बड़े बड़े, बाल वो पूरे बाल खुले, और वो विग पहनते थे हम लोग तो, हाँ। बिकॉज रोज स्टाइलिंग कर करके जल जाते थे बाल। तो वो ऐसा हो जाता है ना कि यार बोझ निकालो। And most sets do not have air conditioning. Yeah. So बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गर्मी तो होती है। बहुत गर्मियों में शूट किया है। यहाँ जैसे देख, लड़कियों के लिए ये एक इशू हो जाता है, तो लड़कों के लिए भी सिमिलर शेरवानी। शेरवानियाँ पहननी होती My है। Imagine God, you're two, wearing 2-3 layers layers of clothes and these are that thick. शेरवानी का लेयर कितना थिक होता है, राइट, ट्रू। तो आप उस गर्मी में वैसा पहन के खड़े हो, लाइंस बोल रहे हो। So, वो हमारी चॉइसेस नहीं, बट हमको पहनना पड़ता है बिकॉज वी आर एक्टर्स इन या। Neil and Aishwarya, I also want to know how has the relationship grown, you know? आप लोगों ने अपने कम टाइम में रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, प्यार, मोहब्बत, थोड़ी नोक झोंक, तकरार सब देख लिए, जैसे एक इंडियन हाउस होल्ड में होता है, जो पति पत्नी में होता है। बट एक ये पहलू भी है कि वो घर में ही रह जाता है, लेकिन आप जब रियलिटी शो में आते हैं तो बहुत लोग बारीकी से देखते हैं, भले वो अपने घर में भी वही चीज़ें कर रहे होंगे, बट वो पॉइंट आउट करने लगते हैं। बट ओवर द इयर्स या ओवर द टाइम, हाउ हैज़ द रिलेशनशिप डेवलप्ड आफ्टर दैट, जो आप लोगों को भी पता चला, अच्छा मेरे में भी एक ये है कि मैं इतने जल्दी नाराज़ हो जाती हूँ, एंड मेरे में भी एक सब्र है दैट यू नो आई कैन यू नो वी कैन हैंडल ईच अदर वेरी वेल। तो हाउ हैज़ द रिलेशनशिप I think it's vice versa also, I think. जहाँ मुझे पता चला कि अच्छा मैं गुस्सा हो सकता हूँ, जहाँ इसे भी पता चला कि मेरे में ये लेवल है टू टेक दिस थिंग। सो इट्स जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया था, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड ऑल्सो। सो आई मीन वी आर एक्सप्लोरिंग ईच अदर एंड वी विल नेवर रियली कम टू नो कि अच्छा वी एक्सप्लोर्ड। ऐसा तो कभी नहीं होगा। नहीं, वो ऑलवेज रिलेशनशिप में तो हो नहीं एक्सप्लोरिंग, सकता। ऑलवेज फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू, ऑलवेज समथिंग। So it's a journey. Yeah. We are living as you are living. Everybody is living. Yeah. What do you have to say, Aishwarya? बोल दिया इसने। Ditto. Yeah. He said already. Yeah. Also tell me, जैसे मैं बोल रही थी कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो ये ब्रेक में जो भी आप you know with your clothes or with your style, what are the projects you are looking at? Because you know आपने रियलिटी शो भी कर लिया है, you know with terms of खतरों के खिलाड़ी, म्यूजिक वीडियो भी हो गया, डेली सोप भी इतने टाइम। What are the kind of projects you are exploring right now? See, I'm open to everything, but honestly, I want to play some challenging characters. Like जैसे बहू हो गया, टीवी सीरियल की बहू प्ले कर लिया, सीरीज में एक सीधी सादी लड़की का रोल भी प्ले कर लिया। एक वो होता है ना कि एक साइकोटिक पर्सनालिटी, सीरियल किलर वाली एंड टाइप्स, थोड़ी सी वो एक पुलिस वाला और वो टाइप्स। इसने तो बहुत पुलिस वाले प्ले किए हैं, बट आई वांट टू प्ले पुलिस। She's asking you only. तो वो एक है कि यार एक ऐसा कुछ चांस मिले ना, तो मुझे बहुत करने का मन है। बट अभी वो जो पुलिस वाला कर रहे हैं आप वो देख रही हैं? मैं पुलिस वाला नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मतलब IAS जो IAS ऑफिसर। ऑफिसर। नहीं, मैं नहीं देखती हूँ शो, बिकॉज नहीं वो हम गुम जब कर रहे थे तभी गुम भी नहीं नहीं देख पा रहे देखती थी थे। मैं, और इसका शो भी नहीं देखती हूँ मैं सीरीजेस ज्यादा देखती हूँ, जो मतलब मुझे ज्यादा जो रियलिस्टिक लगती है वो चीजें मैं ज्यादा देखती हूँ। नहीं तो मेरी आदत बहुत ज्यादा वैसे कि यार ये ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में और फिर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो इट्स बेटर आई डोंट वॉच। Right. But in the recent time, have you guys watched anything जो आपको लगा, you know, on television, on web, you know, कि काश मुझे ऐसा कोई रोल मिलता, या किसी के परफॉर्मेंस से you have moved? जैसे मुझे लास्ट टाइम याद है कि हम बात कर रहे थे जयदीप अलावत के बारे में, है ना? तो so good, Yes. so tell me about it. ऐसा कोई performance in the recent times you have seen that you would want to She explore? introduced me to a show, Outlander. oh yeah, मतलब वो मुझे शो बहुत पसंद आया। Outlander. आई मीन ऐसा व्हाई, बिकॉज वो जो कैरेक्टर है उसका जो ग्राफ है ना कैरेक्टर का, वो बहुत मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, एंड द मेन थिंग इज इट्स लाइक अ पीरियड ड्रामा। तो वो पीरियड ड्रामा करने में मजा है, मजा एंड इफ आता इट्स है। डन राइट, दैट शो इट्स डन राइट, मुझे ऐसा लगता है। तो आई मीन आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे यार सीरीज कैरेक्टर्स ना, यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम। मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी थी गिफ्टेड,
क्रिस एवांस एंड वो छोटी सी बच्ची का नाम Yeah. पता नहीं है. मैंने उसको Oh my McKenna- god, I McKenna fell in Grace. love with that girl. I really like her performance. I watched Young Sheldon also. उसमें भी उसका performance was so good, but especially in this film, she is like, oh, ये इतनी सी बच्ची कैसे इतना कैसे कर सकती है वो, इतना मैं देख के ऐसी हो गई थी. I told him यार सच में क्या क्या कर जाते हैं कभी कभी लोग. So, बहुत इंस्पायर होती है ये चीज़ें. एंड एज अ कपल आप दोनों एक दूसरे को कैसे मोटिवेट करते हो व्हेन इट कम्स टू वर्क, यू नो, क्या डिस्कशंस होते हैं चॉइसेस को लेकर व्हेन ऑफर्स कम टू यू, बिकॉज आप दोनों बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं, यू नो, अपने अपने फील्ड में, दोनों का काम इतना लोग पसंद करते हैं. नो, आई एम रियली, मतलब दोनों की एक्टिंग ऐसी है कि लोग मानते हैं कि यार है बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. सो यू टेल मी कि क्या डिस्कशंस होते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, या व्हाट टू टेक, या ये अच्छा रहेगा, होता है, ऑब्वियसली डिस्कशन होता है. एंड ऑटोमेटिकली जब डिस्कशन होता है तो अपना एक टेक आ जाता है कि अच्छा ये मुझे लगा, ये तुझे लगा, ये होता है. बट देन एट द एंड करना वही होता है जो सही लगता है खुद को. सो देयर इज अ डिस्कशन एंड समटाइम्स अग्रीएबल, समटाइम्स नॉन अग्रीएबल. सो इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्योंकि कॉल्स और ऑफर्स आते हैं काफ़ी सारे. यू कांट डू ऑल. सो वहीं पर वो छाटना शुरू हो जाता है कि एक सामने वाले का रिएक्शन देख के अच्छा शायद ये रिएक्शन लोगों का भी आ सकता है. तो दिमाग में थॉट्स आते हैं. बट देन इट्स ऑल अबाउट अ डिस्कशन एंड देन कीपिंग दैट डिस्कशन इन माइंड एंड देन टेकिंग योर ओन डिसीजन. ट्रू, राइट. So, yeah. लास्ट टाइम मैंने बिग बॉस के टाइम पे जब आपसे बात की थी, तब आपने एक ऐसा एक हिंट दिया था दैट यू नो आई वांट टू गो अ फैमिली वे, लेकिन वो कब वो पता नहीं. ऐसा कब हुआ? मैंने कब दिया? वी वर डिस्कसिंग, एक इंटरव्यू हुआ था तब आपने कहा था कि नॉट सून. तो कभी प्रेशर फैमिली से होता है, क्योंकि फैमिली वाले बोलते रहते हैं, मतलब हाँ है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस उनकी, तो मैं भी एज पेरेंट्स हाँ नॉर्मल, But it's a normal thing. normal thing for them. Yeah. Not for us. As in expectation रखना, it's a normal thing. Normal कहने thing, का yeah, मतलब yeah, ये है. हाँ. It's a normal thing for them, but हाँ मेरे लिए नहीं है. एक बार बोल दिया तो ठीक है ना, हो गया. बार बार अब मत बोलो वो कि अब कर लो. So I don't like that poking thing every time. So we'll do whatever we want to do, और जब भी टाइम आएगा ठीक है, we'll do that. Yeah. So हर चीज का टाइम होता है, Of उसका course. भी होगा. of जब course. होना होगा तब हो जाएगा. अच्छा, म्यूजिक वीडियो की बात कर रहे हैं तो मैं एक जरूर जानना चाहूंगी कि 90s का टाइम था, यू नो 2000 का, जो बहुत म्यूजिक वीडियो आते थे. Yes. फाल्गुनी पाठक और वो याद पिया की आने लगी. Yes. आप लोगों का भी वो दौर होगा. कौन से गाने आपको याद है जो आपको नॉस्टैल्जिक करते हैं म्यूजिक वीडियो के? ये याद पिया के आने लगी, मैंने बहुत डांस किया इस पे. भीगी भीगी रातों स्टेप्स भी याद है. हाँ, मैंने इतना डांस किया है, फाल्गुनी पाठक के गाना पे बहुत किया है. और सबसे ज़्यादा तो मैं उस पे नाची, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो. तो मैं घूमती रहती थी. और एक और कौन सा सॉन्ग था वो वाला, उस दिन हम देख रहे थे अमिताभ सर का, कौन सा गाना था? लिफ्ट करा. नहीं नहीं. अमर अकबर Anthem. पर वो पॉप कल्चर में नहीं आया. अरे but वो हाँ. नहीं आया, बट मैं बोल रही हूँ कि वो जो सॉन्ग्स थे ना पुराने, तो मैं छोटे थे जब टीवी पे चलती रहती थी फिल्म्स और देखती थी, बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी. माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस. तो हम लोग अभी रिसेंटली कल परसों ही देख रहे थे गाने. और बाकी पॉप कल्चर वाले कौन से, एक वो था ना, कहीं आग लग जावे, वो भी फिल्म का ही है. वो भी ताल का है. वो तो ताल का गाना है. सारे फिल्म्स की पता है मतलब मुझे. नहीं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन नहीं, वो हाँ, कैसी बात है. she knows a lot of songs. अभी मैं नाम लूंगा ना, बोले हाँ ये भी हाँ. पिया बसंती रे. हाँ. उसको गाना बहुत ये पसंद album का है. है? हाँ हाँ. एल्बम का है. So she loves that song. No, She keeps sorry, मैंने वो वो गुनगुनाती पढ़ लिया. रहती है वो गाना. हाँ. उसने एक बहुत अच्छा बढ़िया मैशअप किया है उसने इसके साथ एक गाने का. फिर फॉर मी इट्स, मैंने अभी बीच में अभी एक इंटरव्यू में कहा मुझे शान का तन्हा दिल बहुत पसंद. हाँ. फिर सोनू निगम का वो तू कब ये जानेगी तू. और एक वो भी था ना, दीवाना तेरा. या कमाल. ये सारे एल्बम के हैं? हाँ, these are all album songs. I'm Then I think और भी कौन से थे, आर्यंस के जो गाने आते थे. हाँ हाँ. आँखों में तेरा ही चेहरा धड़कन. एक शाहिद का भी था ना, एक यही तो गाना यही था ना. यही था. हाँ हाँ, राइट. This is the song and
आर्यंस है, बैंड ऑफ बॉयज, हाँ अरे मुझे ये याद आया, गोरी तेरी आंखें कहे, मुझे ये याद आया, कौन सा? कांटा लगा चढ़ती जवानी ओह ये सब गाने इतने रिमिक्सेस चले थे। सुपर, या आई नो। याद आया मुझे, 2 गाने याद आए। एंड ये कह सकते हैं कि आपके पास चलता फिरता एंटरटेनमेंट पैकेज है। मैं तो मतलब पहले से जिस बोलता तरीके अब से मैं रील्स- बोलना मैंने बंद कर दिया, अब लोग बोल रहे हैं तो मैं लाइक आई एम हैप्पी। हाँ, लेकिन शी कीप्स द एंटरटेनमेंट Oh, कोशेंट yes. अलाइव, या यस है ना? 100%। बट व्हेन यू नो ये जो कुछ आपके लाइवली जो नेचर है उसको लेकर कुछ अगर लोग यू नो जैसे सोशल मीडिया में भी अभी भी आपने किसी को बैश किया था लताड़ा था किसी को, तो यू नो हाउ डू यू टेक दिस नाउ? अभी तक तो आपको आदत हो गई होगी, खैर, आदत ही हो गई है ना? आदत ही हो चुकी है। बट डज इट बॉदर यू समटाइम? नो यार, वो कभी कभी पता है ऐसा हो जाता है ना कि कभी आपका मूड भी ऑफ होता है और फिर समटाइम्स यू आर लाइक यू आर वाचिंग रीडिंग दैट शिट, बिकॉज आई वॉच स्टोरीज फॉर माय फैंस ओनली, नॉट फॉर हेटर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को लगा कुछ लिखा है क्या इन्होंने, तो आई रीशेयर ऑल्सो जब कुछ अच्छा लिखते हैं। सो ऐसे कुछ भी तुमको तो ये नहीं करना, एडवाइजर्स हो गए ना आजकल बहुत ज्यादा, ज्ञान बांटने वाले लोग फालतू के, जिनके घर में तो कलेश हो ही रहा है, दूसरों के घर में भी कराने की कोशिश जो करते हैं। ऐसा बोलता है ना, खुद परफेक्ट नहीं पर दूसरों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ना ऐसे बात, जैसे आपने अभी बोला कि तहजीब में बात करो, तहजीब से ये करो, आपके हस्बैंड से अच्छे से बात किया करो, तो भाई तू कौन है? सीधी सी बात, हु आर यू? यू जस्ट वॉचिंग मी डेली, मेरे घर में आके मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, सो जस्ट शट योर माउथ। जानना पहचान तू मेरा मैं आ जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे लगता है उनके मुंह भी मतलब इट्स यूजलेस दिस ट्रोलिंग कल्चर। मैंने आपसे नहीं हाँ, बात मेरे से ही बात नहीं, की थी, बहुत आपसे पहले बात की हमने, थी ना हाँ, हमने, जब but आप I've office spoken आए to थे। a few journalists and this section of our media where I've कई बार ऐसा होता है and especially on online media जो है Yeah, वो I agree they tend to take that screenshot। हाँ हाँ, One- देखो one इन्होंने कमेंट्स हाईलाइट एक करेंगे, comment, कमेंट्स हाँ। तो दे हाईलाइट दैट थिंग, बेसिकली दैट्स व्हाई ये जो It's होते हैं ना picking up. ट्रोलिंग कल्चर, इसी की वजह से बढ़ता है। वो उनको 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ फेम मिल गया, और सपोज किसी आर्टिस्ट ने जवाब भी दे दिया ना सामने, उसको शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन वो आर्टिस्ट को या जो भी सेलिब्रिटी है वो उसको जानते हैं लोग। तो अरे कौन था जिसने सेलिब्रिटी ने जिसको जवाब दिया, तो उस चक्कर में वो लोग ट्रोलिंग करते हैं। उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो शायद खाना खाते खाते बर्गर खाते खाते टाइप कर रहे हैं। वो पता है उन्हें, उनका और कोई वो लेना लोग देना क्या नहीं। करते हैं कि 10 मैसेजेस ऐसे आए होंगे नेगेटिव, 10 कमेंट्स नेगेटिव होंगे, बाकी 100 कमेंट्स पॉजिटिव होंगे, उस पे नहीं, पर 10 जो नेगेटिव कमेंट्स है उसको लेके वो आर्टिकल एक बनाते highlight हैं, हो शी इज जाता है। गेटिंग ट्रोल फॉर दैट, इसको इतना ट्रोल किया है, अरे इसको इस बात पे ट्रोल किया गया, हेलो, एंड दे डोंट लीव नाउ एनीवन। मतलब कोई कितना भी अच्छा एवरीवन कर इज रहा हो गेटिंग लाइफ में, ट्रोल्ड, एवरीवन। उसको कितना कोई कुछ भी लेजेंडरी लिखना है। क्यों ना हो, उसको भी लिखना है, और उसमें आ जाएंगे वो बॉट्स आ जाते हैं, वो लिख के आ जाएगा, कुछ तो फालतू सा लिख के आ जाएगा, एंड लाइक व्हाट डू यू रिएक्ट टू दिस नाउ? क्या रिएक्ट करूं मैं इसको? आई एग्री। ऑन यू नो एंड करने के लिए एक गाना हो जाए। हमसे पूछो तुमसे कितना प्यार करते हैं, हमसे पूछो तुमसे कितना प्यार करते हैं, क्या आते जाते तेरा इंतजार करते हैं, आते जाते तेरा इंतजार करते हैं। बिल्कुल, अगली बार मुझे भी इंतजार रहेगा कि आपसे बिल्कुल। और प्यार भरी बातें होती रहे हमेशा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर Thank टेकिंग you, आउट Vijaya. टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you so फ्यूचर। much. Thank you so much, Vijaya. Thank you. Thank you.